Style. Style is the answer. चलिए, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया हमारा प्रेजेंट टेंस। देखिए, सबसे पहले इट इज यूज्ड। अब कहां कहां पर यूज होता है? सबसे पहले देखिए, टू टॉक अबाउट अ प्रेजेंट एक्शन, मतलब कि जो भी प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं उनके बारे में बोलने में यूज होता है। दूसरा, टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में, मतलब कि जैसे कि आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ओके, आई एम गोइंग, ये सारे सेंटेंसेस। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे मान लीजिए अब आपको बोलना है क्या, टुमारो इज संडे, तो आप बोलोगे टुमारो इज संडे, तो सर गलत सेंटेंस है। नहीं, गलत सेंटेंस है, सही है, ये हैबिचुअल एक्शन, ये चीज तो होनी ही होनी है। टू टॉक अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रुथ, अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि सूरज जो है वो कहां से उगता है? जहां से भी उगता है, तो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब टुमारो संडे इज अ हॉलीडे, यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सबको पता है। तो इसमें आप प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे, चाहे आप फ्यूचर में क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं आज बोल रहा हूं, आज क्या है? थर्सडे, तो आज मैं बोल रहा हूं संडे इज अ हॉलीडे, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत सेंटेंस है, संडे विल बी हॉलीडे बोलना चाहिए आपको। नहीं, ये यूनिवर्सल है, तो यहां पर मैं प्रेजेंट टेंस के ही हमेशा यूज करूंगा, ठीक है ना। देन आफ्टर टू टॉक अबाउट अ परमानेंट कंडीशन, कोई भी ऐसी चीज जो कि परमानेंट है, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं है, कोई वर्क होने ही नहीं है, तो वहां पर टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स। ओके, सो प्रोवर्ब्स क्या होते हैं? जो थॉट्स वगैरह हम लोग बोलते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते और काम अलग ढंग से करते हैं, हर काम अलग ढंग से करते हैं। ओके, द विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये भी सारा किस में मैंने बोला प्रेजेंट में। ओके, तो ये सारी चीजों में हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस के ही यूज को करते हैं। चलिए, फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब, I, you, we, they, he, she, it, root, form of verb, root, form of s और double s। अब थोड़ा सा यहां पर आप लोग हो गए होंगे कंफ्यूज, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट का एक रूल होता है, बड़ा इजी सा, मैं बता देता हूं आपको। वो प्रेजेंट का रूल है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लगता है ES और S प्लस अदर वर्ड्स। अब प्रॉब्लम आती है मालूम क्या है? ये S और ES कहां लगेगा? मैं यहां पर कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा I write a letter, एक और वर्ड लिख, यू राइट, सॉरी, लेटर। लेकिन मैंने लिखा शी राइट्स अ लेटर। अब ये भेदभाव क्यों है? जब मैंने यहां राइट लिखा था और यहां भी राइट लिखा था, तो यहां मैंने राइट्स क्यों लिखा? बताइए, यहां मैं राइट्स क्यों लिख रहा हूं? अब यहां पर हम लोग को एस और ES पढ़ा तो जाते हैं कि ये वाला रूल है, इधर एस और ES लगेगा, लेकिन नहीं, सबके साथ नहीं लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर अब मैं आपको बताया था, यहां पर आप लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े होंगे। प्रोनाउंस में होता है एक पर्सनल प्रोनाउन PP, उसमें 3 चीजें होती हैं। उसमें 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ही हूं और मैं बोल रहा हूं किसके बारे में? अपने बारे में, जैसे कि आई, वी, माय, मी, ये सारे सेंटेंसेस। तो इन सब में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करूंगा, लेकिन उसके आगे एस और ES नहीं यूज करूंगा। जैसे कि मुझे बोलना है आई गो
टू स्कूल। ठीक है, तो यहां पर मैंने वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज की है और उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद मैंने यहां पर एस और ईएस का यूज नहीं किया। लेकिन और अगर मैं सेकेंड फॉर्म लिखता हूं, मान लीजिए यू गो टू स्कूल, यहां पर ही मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर ली है, फर्स्ट। लेकिन अगर मैं यहां पर, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, ये लिसनर है, अब आ जाता हूं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन मतलब शी, ही, शी या फिर किसी के नाम से हम बोलते हैं। ठीक है, तो आता थर्ड पर्सन में। वहां पर मैं क्या करूंगा, ये गो जो है ना, ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका गोज। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका गोज। शी गोज टू स्कूल। ठीक है, समझ आया ये? चलिए, इसमें बड़ा सारा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एस कहां लगाना है, सर ईएस कहां लगाना है। इसके बाद भी अगर आपको ये समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलिए अब आ जाता है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है कि मैक्सिमम आपको ना पता होगा कि ये कहां पर होता है। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो सेंटेंस जो कि अभी चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में है और रनिंग में है, मतलब कि इस समय चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या बनेगा। हाँ, क्या बनेगा, आई एम टीचिंग, बिल्कुल सही सेंटेंस आएगा। और आप लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सर यू आर टीचिंग, बिल्कुल सही सेंटेंस। और फॉर फ्यूचर टाइम रेफरेंस, इफ वी आर श्योर ऑफ द एक्शन, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो वहां पर तो आप लोग तो सिर्फ इतना याद रखिए, जो आप लोग के सिलेबस में अभी 9th और 10th में, कि आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर ये आपको डिनोट करेगा प्रेजेंट में कोई भी एक्टिविटी जो चल रही है। चलिए आ जाते हैं फॉर्म्स पर। अब फॉर्म्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब्स, ए आई यू वी दे ही शी इट, एम प्रेजेंट पार्टिसिपल, आर प्रेजेंट पार्टिसिपल, इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें प्रॉब्लम आई है आपको। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, लिख लो यहां पर, नहीं आ रही पेन वगैरह नहीं आ रहा। which color, tippy tippy top top, which color I want green color। चलिए, so इसका रूल होता है सब्जेक्ट, राइटिंग सुधर रही है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बताओ। अरे बेटा कंटिन्यूअस वर्ड जैसे ही सुनो, कंटिन्यूअस वर्ड जैसे ही सुनो, मतलब चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का, अगर वहां पर लिखा है कंटिन्यूअस, तो वर्ब की लगेगी फोर्थ फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम आईएनजी फॉर्म। जैसे कि गो की हो गई गोइंग, ठीक है, राइट की हो गई राइटिंग। ठीक है, समझ रहे बात को? तो अरे दादा क्या बात है, हाँ इतनी गंदी राइटिंग तो मैंने स्कूल में भी नहीं लिखी। सो राइटिंग, मैं राइटिंग से आप लोगों को ना एक जोक सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना बीच बीच में आप लोग। तो क्या हुआ, जब मैं छोटा था, ये बिल्कुल रियल बात है, तो मैं छोटा था तो स्कूल जाया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने मेरी कॉपी चेक करी, तो सारी कॉपी खा ली, बस शुरू के कुछ पन्ने थे, उनमें कुछ लिखा था, मिटा हुआ था, फटे हुए थे। पापा कंफ्यूज, नहीं कि यार ये क्या नाटक है, ये तुम्हारे पन्ने वन्ने हो, तुम्हारा वर्क क्यों नहीं है बेटा, तुम लिखते नहीं हो क्लास में। ठीक है, हमारे टीचर के पास पहुंचे, टीचर ने भी पूछा मुझसे, तो मैंने कहा मैम आपने फर्स्ट डे मुझसे एक चीज कही थी कि जैसा जैसा बेटा मैं करती जाऊं वैसा वैसा तुम भी करते जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उससे क्या हुआ। तो मैंने कहा आप बोर्ड पे लिखती थी, मैं भी लिखता था, आप मिटाती थी, मैं भी मिटाता था। तो वो मैम बोली बहुत बढ़िया बेटा, इतना ओबे करने वाला बच्चा मैंने नहीं देखा। सो बड़ी ही मतलब एक मस्ती कहानी थी। फिर उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा नहीं करना है, मेरे पास एक बोर्ड है इसलिए मैं बार बार मिटा के लिखती हूँ, तुम्हारे पास पूरी कॉपी है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फिर मैम बड़ी अच्छी थी, उन्होंने मेरा पूरा काम करवाया। चलिए तो देखिए ये हो जाता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी फॉर्म, जो भी आपका फर्स्ट होता है उसका आईएनजी जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अगर आप लोगों को फोर्थ फॉर्म याद ना रहे अपने पास तो आप इसको आईएनजी फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या आएगा आपका, सॉरी थोड़ा गलत हो गया बेटा, हाँ सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना भूल गया मैं, इज एम आर। अब आएगा बेटा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। सो अब देखिए जैसे कि अब इज एम और आर कहां लगता है, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हमेशा आई लगता है एम के साथ, हमेशा नहीं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा क्या, इज हमेशा लगता है ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है। जैसे कि सत्यम सर है तो सत्यम सर अकेले है ना अभी, तो सत्यम सर इज टीचिंग। लेकिन अगर मान लीजिए मैं, संस्कार सर और विकास सर तीनों लोग पढ़ा रहे होते तो क्या बोलते हैं आप, दे आर टीचिंग, ठीक है, या टीचर्स आर टीचिंग। तो आर जब लग जाता है तो पहला तो ये प्लूरल के लिए यूज होता है बेटा, और दूसरा यूज होता है यू के साथ में भी, यू की हालांकि सिंगुलर होता है फिर भी यूज करता है, वी के साथ में, दे के साथ में, और कभी भी जो भी प्लूरल्स आ जाते हैं उनके साथ में। तो ये हो गया आपका इज, एम और आर का यूज। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखो गलतियां कर रहा हूं मैं, तुम लोग बता भी नहीं रहे, यहाँ एम लिखना था वहां आई लिखना था। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, पक्का। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे तीसरे टेंस पर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बता देता हूं मैं। सबसे पहले यूज का होता है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। जो चीज कंप्लीट हो गई है, ओके, जो चीज कंप्लीट हो गई है या फिर फिनिश हो गई। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा चुका हूं, इससे पहले सेंटेंस क्या बन रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब क्या हो गया सेंटेंस, मैं पढ़ा चुका हूं, कंप्लीटेड। तो अब इसको कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी टेंस का बेटा रूल नहीं पता होगा, आप टेंसेस नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्ब पता नहीं होगा तब भी नहीं बना पाएंगे। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग रूल देखते हैं। इसका रूल है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कोई कमेंट में बता सकता है कि जल्दी से बताओ, जल्दी से जो भी वीडियो देख रहा है जल्दी से कमेंट में बताओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा मैंने आप लोग कंटिन्यूअस बताया था, परफेक्ट में वैसे ही जान लो। परफेक्ट वर्ड देखते ही, परफेक्ट वर्ड, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, सिर्फ परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फिर वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, वर्ब की तो भैया थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाएंगे हमारे अदर वर्ड्स, ठीक है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझ ही रहे हो यार, है ना। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो तुमको आनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि टेंसेस पढ़ लिया हमने वर्ब भी आ गया ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा और आप लोगों को नोट्स भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। वर्ब की फॉर्म्स बहुत इजी होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती, कुछ जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लस से क्या होता है, अच्छा ऐसा होता है, ओह पता नहीं चलिए क्लियर कर देते हैं। अब आ जाओ बेटा, अब ये हैज और हैव का लगेगा, अच्छा ऐसा है, और बड़ा कर लें इसको, हाँ ये सही है यार मजा नहीं आया। चलो आ जाओ, सो आ जाता है, देखते हैं। अब बताओ हैज का यूज कहां होगा, ठीक है। जैसे आप, अगर आपको इज का यूज पता है, आप हैज का यूज कर लेते हैं बेटा। सिंगुलर्स में किसी भी नेम के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं अकेला हूं, है ना, मैं अकेला हूं, तो सत्यम सर हैज टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सत्यम सर पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब हैव कहां लगेगा, जो बच्चे कुछ हैं वो बेचारे हैव वाले हैं, हैव कहां लगेगा, हैव बेटा यू के साथ लगेगा, सॉरी
वेरी गुड यार, मिट ही नहीं रहा, बढ़िया। चलिए, सो कहाँ लगेगा बेटा? प्लूरल्स के साथ में हैव लगेगा। ओके, आपका आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा। मतलब जितने भी प्लूरल्स, मतलब एक से ज्यादा वाले हैं, उनके सब के साथ में हैव लगेगा। ओके, चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने बोला कि सत्यम सर पढ़ा चुके हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सत्यम सर हैज टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल दिख रहा है आपको? ये रहा हमारा सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट है, ये रहा हमारा हैज और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे कुछ करना नहीं था। हाँ, सत्यम सर हैज टॉट इंग्लिश, ये हमारे हो गए अदर वर्ड्स, ठीक है ना, ये हमारे हो गए अदर वर्ड्स। अब प्लूरल में होता तो क्या? दे हैव taught, they have taught वेरी गुड यार, मिटता नहीं मुझसे। अच्छा ऐसे भी लगा taught इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए, ऐसी नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, ये समझ गए बेटा? चलिए, सो अब आ जाता है हमारा थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसको क्या करना है देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, it is used to express an action that began in past and has been in progress till the time of speaking। अब आपको यहां पर एक डाउट आएगा कि सर परफेक्ट भी, अरे दादा, सर परफेक्ट भी आ गया, सर कंटीन्यूअस भी आ गया, अब क्या करें? तो परफेक्ट और कंटीन्यूअस के दोनों के मिश्रण से जो एक अलग ही रेसिपी तैयार हो, वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, भूख लग गई यार। चलिए, सो क्या होता है देखते हैं। आप यहां पे लिखा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसा कोई भी काम जो एक समय से चल रहा है, जैसे कि कंटीन्यूअस सेंटेंस में आप, मैंने बोला कि सर इज टीचिंग, सर पढ़ा रहे हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन कब से पढ़ा रहे हैं ये पता चला? नहीं पता चला, राइट? तो सर पढ़ा रहे हैं ये पता चल गया, सर कब से पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं चला, लेकिन परफेक्ट में पता चलेगा, तभी तो बनाया गया। To express an action that began in the past and has been in progress till the time of speaking, मतलब कि एक समय से शुरू हुए और अभी तक चल ही रहे हैं, और हमें पता है कब से शुरू हुए हैं। ओके, अब जैसे कि आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट वर्ब्स होते हैं। अब इसका भी मैं आपको रूल बता देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हैव बीन और हैज बीन कहां पर यूज होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में यूज होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। इसी के लिए तो मैंने एक खाली जगह छोड़ी थी, मैंने बोला था भैया जो प्लॉट कह रही है छोड़ देना, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। चलिए, हालांकि हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, सब समझ में आ जाता है कि नहीं स्मार्ट? अगर जो बच्चे स्मार्ट है वो कमेंट बॉक्स में स्मार्ट लिख के भेजो, जो भी बच्चे स्मार्ट है, और जो स्मार्ट नहीं है वो कमेंट में स्मार्ट मत लिखो। ओके, चलिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? प्लस क्या? हैज बीन, और आएगा हैव बीन। मेरे गाने से बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? प्लस कौन सी फॉर्म आएगी? बताओ कौन सी फॉर्म आएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी फॉर्म आएगी, जल्दी बताओ। जो वीडियो देख रहा है, जो भी वीडियो देख रहा है, ये मत सोचो लाइव सेशन चल रहा है, आप तो कमेंट बॉक्स में बताओ। यस, आएगा कौन सी आएगी? वेरी गुड, राइट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस एक और चीज आती है इसमें, सिंस एंड फॉर। अब बिगेस्ट चैलेंज, ये सिंस और फॉर का यूज कहां पर है ना, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, वो कुछ भी डाल देते हैं। कुछ टीचर्स तो बोलते हैं बेटा दोनों में से कुछ भी लगा दिया करो, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी लगा दो। ऐसा नहीं है भाई, सिंस इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है, तुम लोग समझदार हो, लेकिन फिर भी है ना,
बच्चे बुरा मान गए होंगे। हाँ सर हमको आता है, चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सर, अब सर तो सिंगुलर है तो साथ में क्या लगेगा, हैज बीन। सर हैज बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि टीचिंग, और यहां पर मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूं सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं सुबह से। अब सुबह में कितने बजे से पढ़ा रहा हूं ये यहां मेंशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन था, मतलब कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पर यूज करूंगा किस चीज का, मैं यहां पर यूज करूंगा सिंस का। लेकिन अगर मैं यहीं पर पढ़ा रहा होता जैसे कि सर, चलो एक काम करते हैं, हैव की वाला सेंटेंस बना देते हैं। ये भैया मिट गया यार, सर का नाम मिट गया, बताओ कैसी बातें कर रहे थे, नाम बनाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, नाम मिट रहा है। मान लीजिए यहां पर होता कि दे, मान लीजिए हम तीनों टीचर्स पढ़ा रहे थे, दे हैव बीन टीचिंग, अब हम लोग पढ़ा रहे हैं पिछले 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास टाइम पीरियड जो है वो क्लियर था। क्या था? टाइम पीरियड बिल्कुल क्लियर था। तो जहां पर हमको टाइम पीरियड क्लियर हो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, जहां पर हमें सिर्फ टाइम डिनोट करना, सुबह शाम एक इतना पहले यहां पर है ना, तो फिर वहां पर हम लोग सिंस मेंशन करेंगे। ये बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीजें, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया दोबारा से कमेंट करो, फिर समझाऊंगा, बैठे इसलिए पढ़ाने के लिए, टेंशन क्या है, ठीक है ना। चलिए बेटा ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का पूरा सेशन। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस समझाया, एग्जांपल्स के साथ समझाया, स्लाइड्स के साथ समझाया, और आप लोगों को क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ओके। और अगर किसी और को प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं जब तक आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे, तब तक आप लोग कमेंट्स में नहीं मांगेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं अपलोड नहीं करूंगा। व्हाई शुड आई अपलोड, है ना, यू शुड बी वरीड अबाउट इट। सो बेटा प्रैक्टिस करिए, और इसके जस्ट बाद में अभी मैं फ्यूचर की वीडियो डालने वाला हूँ, फ्यूचर टेंस की, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे वैसे भी मैसेज करके डीएम करके बोला कि सर फ्यूचर टेंस बता दीजिए। तो फ्यूचर टेंस की वीडियो डालूंगा, और उसके बाद मैं पास्ट टेंस की वीडियो डालूंगा, और फिर एक कोलैबोरेट वीडियो डालूंगा जो कि तीनों की होगी, ओके। सो टिल द टाइम वॉच आवर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get all the videos on time.